वीडियो में हमें इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे जिसमें हम क्रिएट करेंगे साइन अप पेज। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ register.html। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँगी जहाँ पे स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है कोर्स के लिए। फॉर्म टैग यूज़ होता है फॉर्म क्रिएशन के लिए, जहाँ पर हम फील्ड्स को एंटर करवाएंगे स्टूडेंट्स से। ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर पर्पसेस के लिए या फिर फॉर्म सबमिशन के लिए। तो फॉर्म टैग बेसिकली इसी के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ लिख लेती हूँ फॉर्म और उसके अंदर आएगा मेरा div टैग। div एक ब्लॉक एलिमेंट है और मैंने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे लिंक शेयर कर रही हूँ, ऊपर आती होगी, तो आप प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए और फिर इस वीडियो पे आइए। मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो कि नेम है। इससे मेरा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि नेम के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है जहाँ पे मैं नाम लिख सकती हूँ। पासवर्ड के लिए भी क्रिएट कर लेती हूँ। पहले लाइन ब्रेक करूँगी मैं ताकि बीच में थोड़ी गैप आए। यहाँ लिख लेती हूँ div। सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है और पासवर्ड। अगर मैंने div नहीं लिखा होता और लाइन ब्रेक नहीं की होती, ऊपर भी div नहीं लिखा रहता, तो नेम और पासवर्ड दोनों एक ही लाइन में आते। आप खुद से वो ट्राई कर सकते हो कि बिना div के एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड देखो बुलेटेड फॉर्म में आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप दिया था पासवर्ड। अगर मैं टेक्स्ट लिखती तो वहाँ पर लेटर्स लिख के आते या फिर नंबर्स, जो भी आप एंटर कर रहे हो। यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक कर दी है। फिर से लिखती हूँ div। एक रेडियो बटन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ लिखती हूँ जेंडर, और जेंडर है एक रेडियो बटन जिसमें दोनों में से एक जेंडर को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ लिखोगी टाइप रेडियो। और मेल एक और क्रिएट करना पड़ेगा। पहले वाले से एक रेडियो बटन क्रिएट हुआ, दूसरे वाले से दूसरा रेडियो बटन क्रिएट होगा। तो यहाँ लिख लेती हूँ फीमेल। ओके, देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ये देखो आ गए हमारे 2 रेडियो बटन्स। अब हम कुछ और क्रिएट कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं डेट ऑफ बर्थ भी स्टोर करूँ, तो मैं फिर से लाइन ब्रेक करती हूँ, फिर लिखती हूँ div टैग। आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। div डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं इनपुट टाइप यूज़ करूँगी डेट। इनपुट टाइप और लिखूँगी डेट। दैट्स इट। अब देखते हैं लाइव सर्वर पे क्या हुआ। ये देखो आ गई हमारी डेट ऑफ बर्थ। मैं जाकर डेट सिलेक्ट कर सकती हूँ। DDMMYYYY के फॉर्म में है। और कुछ स्टोर कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं चेक बॉक्स भी बनाऊँ। एक एग्जाम्पल चेक बॉक्स का भी ले लेते हैं। लाइन ब्रेक कर दी, लिखा div टैग, और div के अंदर लिखूँगी कोर्स। अब हम कोर्स स्टोर करेंगे चेक बॉक्स के फॉर्म में। यहाँ लिखूँगी इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इससे मेरा एक बॉक्स बन जाएगा और मैं चाहती हूँ बॉक्स के आगे हो कोर्स का नाम। यहाँ लिख लिया मशीन लर्निंग। एक और चेक बॉक्स क्रिएट कर लेती हूँ। फिर से लिखना पड़ेगा मुझे इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और लिख लेती हूँ कोर्स का नाम। यहाँ लिख लेती हूँ सिस्टम डिज़ाइन। तो इससे मेरे 2 चेक बॉक्सेस क्रिएट हो गए और उनके आगे रिस्पेक्टिव उनके कोर्स नेम्स। ये देखो ये आ गए मेरे 2 चेक बॉक्सेस। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं रजिस्टर हो जाऊँ, तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एक बटन क्रिएट करूँगी। यहाँ पर लिख लेती हूँ इनपुट टाइप बटन। इससे मेरा बटन क्रिएट हो जाएगा। बटन के ऊपर मैं चाहती हूँ कि रजिस्टर होकर प्रिंट आ जाए, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया रजिस्टर। तो हमने ये इसलिए किया ताकि बटन के ऊपर रजिस्टर प्रिंट हो जाए, जो हमने यहाँ पे कर लिया है।
तो यही सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। फॉर्म, DIV, एग्जैक्टली इनपुट टाइप क्या होता है। यहाँ पर जब मैं नेम और पासवर्ड पे क्लिक कर रही हूँ तो फिर टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये चीज़ करने के लिए हम लेबल टैग का यूज़ करेंगे। लेबल टैग क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगी लेबल, DIV के ऊपर लेबल लिखना है, यहाँ लिखूँगी लेबल, और DIV के क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग टैग के बाद ही लेबल को क्लोज करना है। लेबल टैग हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जब यूज़र नेम पर क्लिक करे उसका रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट हो। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी ID, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। ID में लिखूँगी SN ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने स्टूडेंट नेम के लिए। तो ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि लेबल को हम बता पाए कि एग्जैक्टली किस चीज़ को हाईलाइट करना है। यहाँ लिखूँगी फॉर SN, यानी नेम को क्लिक करने के बाद उसका रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट हो जाए। ऐसे ही आप और लेबल्स क्रिएट कर सकते हो। एक और एट्रीब्यूट है यहाँ पर नेम। तो जब हम बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी जो फ्रंट एंड में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसे बैकएंड में स्टोर करना चाहते हैं, डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं या फिर उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ तो लगेगा जिससे बैकएंड को समझ में आए, तो वही है नेम। तो यहाँ एक और गड़बड़ हो रही है। जब मैं जेंडर के रेडियो बटन्स पर क्लिक कर रही हूँ तो दोनों रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक ही जेंडर सिलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे नेम को। यहाँ मैं नेम लिख देती हूँ जेन, और वही नेम मैं दूसरे रेडियो बटन को भी दे देती हूँ। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि दोनों में से एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट होगा और वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जाएगी बैकएंड को जो सिलेक्ट हो रहा है। इस तरह से आप बाकी की जगह पर भी नेम्स दे सकते हो। हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं रजिस्टर हो जाऊँ तो मैं किसी और पेज को डायरेक्ट हो जाऊँ। तो यही चीज़ करने के लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी और फाइल में लिख दूँगी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो यूजुअली जो हम अभी कर रहे हैं वो होता है साइन अप टू लॉगिन, या फिर लॉगिन करने के बाद जो पेज डिस्प्ले होता है उसको डायरेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ। आफ्टर रजिस्ट्रेशन .html। तो फाइल क्रिएट करने के बाद उसमें मैं लिख लेती हूँ कि रजिस्टर कर लिया है। यहाँ टाइटल दे देती हूँ रजिस्टर्ड, और H1 में लिख लेती हूँ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। इसे सेव कर लेते हैं। रजिस्टर में जाती हूँ। अब ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं फॉर्म के आगे एक्शन लिखूँगी और उसमें लिखूँगी फाइल का नाम, जिसे फॉर्म सबमिशन के बाद डायरेक्ट होना है। तो यहाँ लिख लेती हूँ एक्शन, और यहाँ लिख लेती हूँ आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो मैं चाहती हूँ कि फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ डायरेक्ट हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि हमने लिखा है इनपुट टाइप बटन। बटन और सबमिट में डिफरेंस होता है। अगर मैं इसका टाइप चेंज कर लेती हूँ सबमिट पर, तो ये फॉर्म सबमिट होगा और इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन हो जाएगी। तो जब मैं यहाँ पर रजिस्टर दबा रही हूँ तो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आ जाएगा, लेकिन ये बटन के केस में नहीं होगा, क्योंकि बटन सिर्फ उसी पेज पर कुछ डिस्प्ले करना है या फिर बटन को हमें चेंज करना है CSS की मदद से, उन केसेस में बटन यूज़ होता है। यहाँ मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड नेम और पासवर्ड को, क्योंकि मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा था बिना किसी चीज़ को फिल किए। क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड लिखा है, यहाँ पर प्लीज़ फिल आ रहा है। जब मैं फिल कर रही हूँ तो पासवर्ड के यहाँ पे प्लीज़ फिल आ रहा है। यहाँ पर ये भी फिल कर लेती हूँ, बाकी का भी फॉर्म फिल ही कर लेती हूँ और फिर रजिस्टर कर लेती हूँ। फीमेल एंड डेट सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ मैं कोर्सेज भी सिलेक्ट कर लेती हूँ और रजिस्टर कर लेती हूँ। देखो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आ रहा है। इस तरह से आप बाकियों को भी रिक्वायर्ड लगा सकते हो, जो आप चाहते हो बिफोर फॉर्म सबमिशन रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ पर
मैं फिर से टाइप बटन पर चेंज कर लेती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में मैं एक फंक्शन लिखूँगी और उस फंक्शन में मैं लिखूँगी कि मैं चाहती हूँ कि अलर्ट मैसेज आए कि आप इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लो, ऐसा कुछ। मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंस बता पाऊँ कि एग्जैक्टली सबमिट और बटन में फ़र्क क्या है। यहाँ मैंने लिख दिया फंक्शन फन। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इजी है। यहाँ पर हम फंक्शंस जनरेट कर सकते हैं जो रिपीटेडली हमें यूज़ करने हैं। यहाँ पे मैं एक अलर्ट मैसेज लिख लेती हूँ। तो ये अलर्ट मैसेज तभी डिस्प्ले होगा जब मैं बटन को दबाऊंगी। लाइव सर्वर पे जाते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो यहाँ जब मैं रजिस्टर दबाऊंगी तब ये देखो, ये मेरा अलर्ट मैसेज आ रहा है। अब देखते हैं कि अगर मैंने सबमिट को टाइप में लिख दिया और बाकी की चीज़ें सेम रखी तो क्या हो रहा है। तो मैं टाइप चेंज कर लेती हूँ और बटन की जगह पर लिख लेती हूँ सबमिट, और बाकी की सारी चीज़ें सेम ही रखूँगी। यहाँ लिख लिया मैंने सबमिट, और अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। नेम और पासवर्ड को फिल कर लेती हूँ क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड लिखा है। बाकी भी रैंडमली कुछ डाल देती हूँ और रजिस्टर करती हूँ। तो ये मैसेज जब मैं क्लिक करूँगी तब मैं डायरेक्ट हो जाऊँगी नेक्स्ट पेज पर, जो कि ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो। थैंक यू।